हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। हमेशा की तरह आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है, बेसिकली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या 56,000 यूएस डॉलर से जो है जिस तरीके से जो है बराबर हो गया है, इक्विवेलेंट हो गया 56,000 यूएस डॉलर, तो क्या 5,60,000 जो है यूएस डॉलर के मुकाबला में जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगा यदि हम बात करें तो 2026 तक। तो ये प्रश्न जो है एक बहुत ही नीडली प्रश्न है, और इसको जो है हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में जो है क्रिप्टो करेंसी का सिचुएशंस क्या होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि चाइना और बहुत सारे देश जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। इस पर जो है भारत भी अब जो है और अमेरिका या रसिया जैसे देश जो है इस पर सोचने पर जो है अपने आप को मजबूर हुआ है कि अब क्रिप्टो करेंसी की कहाँ तक, किस हद तक जो है इस्तेमाल किया जाए उसकी बात है। लेकिन दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं, इसका जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग जो हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निष्पादन जो होता है, जिससे निकलता जो है, तो यह माना जाता है कि कई देशों की कार्बन उत्सर्जन की जो है क्षमता जितना है, तो मतलब उतना तो ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से हो जाता है पूरे दुनिया में। तो अब बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इस पर, बहुत सारे जो है तमाम जो है वो आपको देश और बहुत सारे संस्थान जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की वकालत करता है या तो फिर रोकने के लिए भी काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है क्रिप्टो करेंसी के जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है, और वो आलोचक लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली अनसेफ और अनस्टेबल जो है वो है। मतलब अनस्टेबल कहने का मतलब इसकी जो है शेयर वैल्यू जो है या मार्केट प्राइस जो है इन कंपेयर टू डॉलर जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब अप एंड डाउन होता रहता है। तो तमाम ऐसी जानकारियां जो है इस वीडियो के माध्यम से हम ले लेंगे। मतलब यूं कहें तो एक ही वीडियो से हम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में तमाम जानकारियां जो है वो हासिल कर पाएंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सब जो है बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब हम चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की ये कुछ बेसिक इश्यूज़ को देखने। दोस्तों, यदि बात किया जाए ना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी तो आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो है डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी है। डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी यदि हम कहते हैं तो मतलब किसी के पास, एक के पास जो है इसके पर कोई स्वामित्व नहीं है। मतलब स्वामित्व कहने का मतलब इस पे किसी का, एक आदमी का, या इवन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई जो है वो तरीका नहीं है जिससे ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में उसको जो है कैप्चर या टैकल या उसको मॉनिटर या मैनेजमेंट कर सकता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिक यदि हम एक लाइन में देखें कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है जो 21वीं शताब्दी के सबसे जो है उन्नत तकनीक के पे बेस्ड है। और यदि बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी है, लेकिन इसके कुछ ट्रेडिशनल वैल्यू और ट्रेडिशनल्स जो है महत्वपूर्णता भी है। यदि हमारे प्राचीन भारत में बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था और उनमें क्या था, और उसके बाद भी जो है बहुत सारे समय बाद तक जो है इंपेरियलिस्टिक समय तक जो है, और अभी भी मॉडर्न टाइम में भी कुछ हमारे गांव देहात में जो है बार्टर फॉर्म सिस्टम्स यूज होता है, यानी कि करेंसी न देकर जो है सामान का अदला बदली होता है। तो बेसिकली ये भी क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं जो है उसी तरीके से है कि ये सामान तुम्हारे पास है, इसका वैल्यू इतना है, तो ये हमने तुम्हारा वैल्यू को जो है स्टोर करके रख लेता है क्रिप्टो करेंसी के सर्वर के अंदर, जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर में जो है ये रिकॉर्ड को मेंटेन किए जाते हैं। और फिर यही बात जो है कि हमने मान लो कि किसी को 10 रुपये में कोई भी चीज़ वैल्यू का जो है आइटम हमने बेच दिया, सोल्ड आउट किया, और फिर जो है हमने 5 रुपये का कहीं से खरीद लिया। अब क्या है कि माइनस जो है 5 रुपीज़ जो है हमारे फिर भी अकाउंट में जो है वो बचते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जो है वो कहे तो बार्टर सिस्टम्स के रूप में जो है क्रिप्टो करेंसी काम करता है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी जो है एक नए
तकनीक जो है इसमें जुड़ा है और वो है वैलेट सिस्टम। यदि वैलेट सिस्टम्स कहते हैं तो वैलेट सिस्टम भी दो तरह, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वैलेट सिस्टम जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पेमेंट गेटवे होते हैं या पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि उसमें जो है वैलेट होते हैं, ठीक है। तो वो वैलेट जो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी है, लेकिन एक वैलेट तो ऐसा है कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म पे बेस्ड है, जबकि दूसरा वैलेट सिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसी कुछ जो है जैसे वजीर एक्स के सबके तरह जो है वो सेंट्रलाइज फॉर्म पे डिपेंड है। मतलब कि उसमें मॉनिटरिंग हो सकता है, उसमें जो है गवर्नमेंट भी जो है वो आपको रेगुलेटरी प्रोवाइड करवा सकती है। या बात करें तो यदि आरबीआई का जो है वो डिसीजंस या सेंट्रल बैंक ने भी ये बात को पुष्टि किया है कि आने वाले कुछ समय में डिजिटल करेंसी के रूप में आरबीआई या तो सेंट्रल बैंक अपना भी जो है वो एक डिजिटल करेंसी को इशू करेंगे। तो अब इन सब तमाम जो है मतलब यदि हम देखें तो बहुत सारे ब्रेकर हैं क्रिप्टो करेंसी के रूट पे। बहुत सारे ब्रेकर्स कौन दे रहा है, तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये तो ऐसा करेंसी है बेसिकली यदि गवर्नमेंट के पूरे जो है पावर, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इतने सारे आरबीआई, इतने सारे जो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब धड़े के धड़े रह जाएंगे और बाईपास तरीके से जो है ये पैसे का आदान प्रदान होने लगेगा। तो अब यदि बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी जो है पूरे दुनिया के देश के लोगों को और यदि हम कहें तो गवर्नमेंटल सिस्टम्स को बड़ी परेशानी होने वाली है इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई अथॉरिटी, कोई जो है इस पे गवर्नमेंट का कोई बस नहीं चलता है। तब बात आती है कि अब ये जो है वो क्रिप्टो करेंसी फिर जो है वो क्या सिटीजन्स के लिहाज से, यदि हम जनता के लिहाज से सोचें तो क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों एक आम राय के मुताबिक जो है माना जाता है कि 57% कुछ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एक सर्वे के माध्यम से पता चला है कि वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो है लीगलाइज्ड नहीं हो इंडिया में। इसके पीछे यदि तार्किक अर्थ देखें तो आप लोगों को काले धन या तो फिर ब्लैक मनी के जो है बहुत सारे दिनों से इंडिया में समस्या से बहुत सारे लोग जो हैं पीड़ित दिखाई दे रहे होंगे, और इन सभी लोगों का यही मानना है कि बेसिकली ये जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी है वो भी एक तरीके से जो है ब्लैक मनी के रूप में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी पैसे कहाँ पे रखे जाएंगे, विदेशों में भेज दिए जाएंगे या अलग अलग सिस्टम में डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब कोई भी लेखा जोखा किसी के भी मनी का नहीं होता है। तो इस समय में ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक ट्रेड, डोनेशंस, इन सब चीज़ों का जो है बोलबाला हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा वो पैसे को जो है कहीं पे डिसेंट्रलाइज रूप से रख देंगे, उनका वैल्यू बना रहेगा। तो ये प्रश्न आता है और इस वजह से जो है बहुत सारे जो है समझदार व्यक्ति या जो भी कहें जनता जो है, भारत के भी जनता जो है वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज भारत के अंदर नहीं किया जाए। लेकिन हाल का जो ये आया है सर्वे और न्यूज़ जो आ रहा है उसमें है कि बिटकॉइन BTC जो है 0.4% जो है प्राइस उसका जो है लगभग 72,000% का जो है वो 5 साल में ग्रोथ हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि 72,000% का जो है वो हाइक तो कोई ऐसे देखने को किसी भी बिजनेस में नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है मिलता है। इवन जब क्या है कि चाइना ने क्रैक डाउन कर दिया है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को अपने देश में, फिर भी जो है और आप लोगों को पता होगा कि चाइना कितना बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है आज। तो इससे जो है चाइना यदि ब्रेक डाउन किया है तो बहुत सारे नंबर जो है प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी जो है चाइना के बस से बाहर है। मतलब चाइना भी चाहा लेकिन कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं देश के और दुनिया के जो चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना। अब यदि पेंडेमिक टाइम की बात करें, कोरोना पेंडेमिक के समय में, तो कोरोना पेंडेमिक के समय में देखा गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है इन्वेस्टमेंट के एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जरिया बन गया था। काफ़ी सारे लोग जो है इस बात करें तो कुछ लोग आलोचक है जो कह रहे हैं कि ऐसा जो है संभव नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक स्टेबल बन पाएगा या आने वाले दिन में जो है लोगों का एक जो है अल्टरनेटिव जो ट्रेडिशनल मनी का फिजिकल
फॉर्म ऑफ मनी था उसका ले पाएगा। लेकिन फिर कुछ लोग जो हैं इसके पक्ष में भी बातें करते हुए देखते हैं। आपको जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, देखिए किस तरीके से जो है धीरे धीरे कितने तेजी गति से फ्लक्चुएशन हो रहा है। बेसिकली इसमें ग्राफ में हम फ्लक्चुएशन कहते हैं कि एक बार तो इतना हाई हो गया, लेकिन फिर जो है वो आपको कितना नीचे 2021 में गिर गया था 7वें महीने में, ठीक है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही आया 11वां महीना तो यहाँ पे कितना पीक पे चढ़ गया है। मतलब यही फ्लक्चुएशंस जो आप ग्राफ में देखने को आपको मिल रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी BTC का जो है ग्राफ है, और इसका जो है आप देख पा रहे होंगे कि कितना फ्लक्चुएशन है। इस आधार पे जो क्रिटिक्स कहते हैं ये स्टेबल फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। तो लेकिन अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न तो आता है हमारे और आप सबके मन में कि वाई बिटकॉइन माइट जो है सोर टू 55,60,000 US$। तो बिटकॉइन की यदि अर्ली स्टेज देखें, जो बहुत सारे यंगर रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें बट जो पैंडेमिक के समय में हमने जैसा बात किया है पहले कि यहाँ पे एक जो है बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, तो इन सब चीज़ों में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा है क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन की वजह से, और इसी वजह से माना जाता है कि इसका ग्राफ जो है अभी थोड़ा ऊपर चला गया है। सो वुड बिलीव, ऐसा माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अलाउड जस्ट 5% इन द पोर्टफोलियो टू बिटकॉइन, इट्स प्राइस कुड हिट 5,60,000 इन 5 ईयर। तो ये भी माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 5,60,000 US$ के जो है इक्विवेलेंट हो जाएंगे 5 सालों में सिर्फ जो है बिटकॉइन। बट ये देखने वाला बात होगा, लेकिन हायर इन्फ्लेशन जिस देश में रहा, उस देश में कुछ लोगों का मानना है कि पूरी तरीके से जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मानना है कि उस देश में बिटकॉइन ही चला दो। क्योंकि बिटकॉइन जो है चला दो तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन वहाँ पे भी होता रहता है। जिस देश में क्या होता है कि बहुत महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है कुछ देशों को जो है ये प्रीफरेंस, मतलब अपने आप को जो है बिटकॉइन, क्योंकि उनके मनी में, उनके जो पैसे हैं उनमें इतना जो है स्टेबिलिटी नहीं होता है, जो इसके जो है वो पीछे या इकोनॉमिकली पुअर यदि देशों की बात करें, जैसे हमारे देश में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का भी मनी में जो है आप देख पा रहे होंगे कितना फ्लक्चुएशन कुछ दिनों में आया है यूएस डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर के मुकाबले यदि फ्लक्चुएशन इतना मिल रहा है, तो फिर लोगों का एक जो है चुटकिया लेने वाली बात है कि उस देश में जो है ये बिटकॉइन को ही पूरी तरीके से लगा दिया जाए। लेकिन क्या है, बिटकॉइन हैज एक्सेप्टेड लीगल टेंडर फॉर मोर कंट्री, ओके, एंड लार्ज बैंक। अब प्रश्न आता है कि क्या ये बिटकॉइन, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जब पेमेंट गेटवे पे आप लोग जाते हो, पेमेंट करते हो ऑनलाइन किसी चीज़ों का, तो अब तो ये भी प्रश्न आएगा कि यदि ये बिटकॉइन इतना चल रहा है पूरे दुनिया में, तो फिर जो है जो पेमेंट गेटवे है, किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे, तो उसको भी पेमेंट जो है बिटकॉइन के फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो तो नहीं हो सका है। बट पेमेंट प्लेटफॉर्म विल नीड टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी अलॉन्ग विथ अदर जो है फाइट करेंसी, ओके। सो फाइट करेंसी के जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का भी यह पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए जो है वो बात करते हैं। लेकिन एक बात है कि यदि पेमेंट गेटवे इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्टेंस देना शुरू किया, तो फिर और भी जो है सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो है सारे चीज़ों में लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही जो है पेमेंट जो है वो फ्लो करने लगेंगे। तो फिर गवर्नमेंट के पास और भी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है वो बिटकॉइन आपको समझ में आ सकता है कि क्या भविष्य है बिटकॉइन का। लेकिन यदि बात करें कि क्यों नहीं पहुंच सकता है, अब एक तो प्रश्न हमने देखा और ये जिज्ञासा देखा कि कुछ जो है हो सकता है, इट मे बी कि 5 साल में जो है 5,60,000 US$ के मुकाबले जो है क्रिप्टो करेंसी आ जाए। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि क्यों नहीं हो सकता है। यदि बात करें इसकी नकारात्मक पक्ष पे बात करें, तो ऐसा देखा जाता है कि देखा गया है कुछ दिनों में कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, ओके, बिटकॉइन माइनिंग को लेकर
जब बिटकॉइन माइनिंग आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हाई कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे हैवी कंप्यूटर्स एंड डिस्क लगाए जाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग होता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है बेसिकली वो तो कोयले या पानी है। तो कोयले का जो है उत्सर्जन, मतलब कि CO2 का जो है उत्सर्जन और इस तरीके से जो है किसी भी फॉर्म में जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा होता है, और इतना होता है कि ग्रीस के जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है उतना तो बिटकॉइन जो है एज मच एज ग्रीस विथ देयर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। सो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पूरे ग्रीस में जितना होता है उतना तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है बिटकॉइन माइनिंग में खर्च हो जाते हैं। तो प्रश्न तो आता है कि इतने बड़े पैमाने पे यदि इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहे हैं तो फिर कोई से रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा जो बिटकॉइन को रोकने का काम करेगा। तो फिर इफ बिटकॉइन प्राइस हिट 5 लाख, द डच इकोनॉमिस्ट एलेक्स जो है वो एस्टिमेट करता है कि माइनर्स विल प्रोड्यूस 617 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ CO2 प्रत्येक ईयर। ओके, सो अब आप समझ सकते हैं 670 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है CO2, ये एलेक्स का जो है ऐसा मानना है, which लगभग कितना है 40% हाइयर देन ब्राज़ील इमिशंस एंड 70% हाइयर देन UK आउटपुट। तो आप समझ सकते हैं CO2 का मुद्दा अब जो है सामने आया है। और CO2 का जो है वो बेसिकली क्या है कि CO2 जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, इसमें इतना ज़्यादा निकलता है जो आपको तो ब्राज़ील के 40% या तो हम कहें ग्रीस के जो है इक्विवेलेंट या UK से 70% ज़्यादा इमिशंस जो है हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इस पे बहुत सारे जो सेकेंड गवर्नमेंट है विल लाइक टू बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसी जो है उसको रेगुलेट करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे टैक्स लगाने चाहते हैं। फंड इलीगल ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए फिर कोई काम नहीं है। तो इन सब तमाम जो हैं वो लूप होल्स हैं, और इन सभी लूप होल्स को के लिए जो है खतरा बना हुआ है बिटकॉइन के लिए इटसेल्फ। सो इट इज़ बेसिकली मतलब वो उसका जो है दूसरा पक्ष है जिसमें ये आप समझ सकते हैं कि क्यों बिटकॉइन जो है आने वाले कुछ दिन में जो है इतना आगे नहीं निकलेगा जितना कुछ लोग उम्मीद करने लगे हैं। सो इसका ये निगेटिव साइड है या क्रिटिक साइड आप कहें तो वो हो सकता है। ठीक है, अब जो है आपको पता है कि इंक्लूडिंग चाइना, बोल्विया, कोलंबिया, अल्जीरिया ऑलरेडी हैव बैंड द क्रिप्टो करेंसी को इन सब देशों ने तो बैन कर दिया है। लेकिन अब जैसा कि आपने न्यूज में हाल में सुना है कि इंडिया, रसिया और US भी जो है इन सब चीज़ों के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे कि क्या है, US आर ऑल्सो रिव्यू पोटेंशियल वे टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने। लास्टली, यदि बिटकॉइन का वायलेशन देखें कुड प्रिवेंट द बीइंग वाइडली यूज एवरीडे ट्रांजैक्शंस। If you believe Bitcoin price will be rise tenfold, then over the 5 year, would you far like to hold it? And if Bitcoin price stabilize, it would become more viable payment options. But the stability could also prevent it for the soaring to 56,000. तो ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि यदि आप मान लो कि यदि बिटकॉइन स्टेबल हो जाए तो यदि वहाँ पे फिर कस्टमर के पास एक तो चॉइस बनता है कि बिटकॉइन को यूज़ करेगा। लेकिन यदि फिर बिटकॉइन यदि स्टेबल हो जाता है तो फिर तो ये असंभव है कि 55,60,000 US डॉलर को जो है रीच अप कर पाना बिटकॉइन के लिए इटसेल्फ। सो इट इज़ द वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस चीज़ों को जो है बहुत ही तरीके से समझना है। CO2 का एक मुद्दा है, माइनिंग का एक मुद्दा है, उसके बाद इनस्टेबिलिटी का बिटकॉइन के अंदर एक मुद्दा है। तो तमाम ऐसी चीज़ों को मिलाकर जो है हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का क्या जो है आने वाले भविष्य में इसका क्या स्थिति बनेगा और लोग किस तरीके से जो है उपयोग करेंगे। बट आई थिंक जो है टारगेट जो है 5,60,000 US डॉलर जो है टू मच हाई आई थिंक, एंड सो बिटकॉइन माइट वर्क्स लॉट्स मोर टू इन द 2026, बट द इन्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी challenges
could prevent it from the ARK, okay, lottery price target in just 5 years. Okay, so it is completely important to understand. ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, और इस कंसेप्चुअल पॉइंट को समझ के जो है बिटकॉइन में क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, किस तरीके से डिजिटल प्राइस और पेमेंट जो है वो मॉडिफाइड हो रहा है दिन प्रतिदिन, ये समझने की बात है। ओके, और ये भी बात समझने की है, यदि पैसे बिल्कुल ही गॉन हो जाए और सभी जो है फिर से जो है गो बैक इशूज़ पे, यदि आप कहते हैं कि गो बैक टू बेदा, तो इसी तरीके से गो बैक टू बार्टर सिस्टम्स पे फुल्ली तरीके से यूज हो जाए। लेकिन बार्टर सिस्टम हुआ करता था सिर्फ दो पक्षों के बीच में हुआ करता था, जो भी लेता था वो उसके बदले में कुछ उसको दे देता था करेंसी के रूप में। तो यहाँ पे तो जो है बहुत सारे दिनों में जो है और बहुत सारे इसके पक्ष हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी है। तो डिसेंट्रलाइज में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास रिकॉर्ड होता है, तो इसमें जो है बेईमानी तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास रिकॉर्ड होता है। लेकिन फिर जो है प्योर बार्टर सिस्टम्स भी हम बिटकॉइन को नहीं कह सकते हैं, तो बहुत ही अनस्टेबल है। तो देखना है आगे क्या होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अपॉइंट करने जा रही है, और बहुत ही जल्दी जो है इंडिया से भी न्यूज़ जो है अपने देश में भी कुछ कानून बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है, आरबीआई और सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन लेती है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखते रहिए असर एजुकेशन। और प्लीज़ यदि चैनल पे आप नए हैं तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।